नमस्कार दोस्तों। यूपीपीएससी परीक्षाएं जिसमें कि पीसीएस और आरओ एआरओ पेपर 2 दिन होने का विरोध को लेकर अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया। धरी रह गई घेराबंदी, बैरिकेडिंग तोड़कर आयोग गेट पर पहुंचे आंदोलनकारी छात्र। छात्रों से झड़प के बाद गिरे बैरिकेड को उठाते पुलिसकर्मी। आयोग के बाहर प्रदर्शन की घोषणा कई दिनों से चल रही थी, इसे लेकर पुलिस भी पूरी तैयारी में थी। देखिए, प्रदर्शन जब भी होने वाला रहता है, पहले से अगर ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि प्रदर्शन होगा इस दिन, तो शासन प्रशासन भी बिल्कुल उस तैयारी में रहता है। आयोग कार्यालय के आसपास का इलाका रविवार रात से ही छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुबह आरएएफ की भी लगाकर आयोग की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों की रणनीति के आगे घेराबंदी धरी रह गई। छात्राओं के आगे होने से सुरक्षाकर्मी असहज हुए और इसी पल छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर आयोग की ओर कूच कर गए। 11 नवंबर को आयोग पर प्रदर्शन संबंधी पोस्ट पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसे देखते हुए पुलिस ने भी अपनी ओर से पुख्ता तैयारी करने का पूरा प्रयास किया। रात में ही स्टेनली रोड पर लोक सेवा आयोग चौराहे के पास और पत्रिका चौराहे के पास बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए थी। सोमवार सुबह आरएएफ भी बुला ली गई और आयोग चौराहे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें मुस्तैद किया गया। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। सुबह 11 बजे के करीब छात्रों का आयोग चौराहे पर पहुंचना शुरू हो गया। इसके बाद हर बीतते पल के साथ प्रतियोगियों की भीड़ जो है बढ़ती गई। 11:30 बजे प्रतियोगियों का हज़ारों की संख्या में आयोग चौराहे पर जमावड़ा हो चुका था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सड़क पर 11 साल बाद प्रतियोगियों का ऐसा हुजूम। लोक सेवा आयोग चौराहे पर जुटे युवाओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो छात्राएं सुरक्षा का घेरा तोड़कर आगे बढ़ गईं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कितनी संख्या में अभ्यर्थी जो पहुंचे हुए हैं। छात्रों ने पहले ही दी थी चेतावनी। छात्रों का कहना था कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि जब भी कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिन में या फिर एक से अधिक शिफ्ट में होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और इसी का विरोध प्रदर्शन हुआ। और उधर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले जो भी बदलाव है वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी तो उसके बाद जो है कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आरओ एआरओ पीसीएस दोनों ही परीक्षाओं में एक बड़ा परिवर्तन सामने आया। इस परिवर्तन के बाद अभ्यर्थी जो है बहुत नाराज़गी के साथ अभ्यर्थियों ने कई दिन से ये जो योजना है वो बना रहे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे ज़ोरदार से जो है इसका विरोध चल रहा था कि परीक्षा जो है वो एक दिन में पूर्व की भांति ही कराई जाए। देखेंगे पीसीएस और आरओ एआरओ प्री परीक्षा एक दिन में कराने तथा मानकीकरण खत्म करने की मांग को लेकर सोमवार को हजारों छात्र छात्राएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर जुट गए। युवाओं के इतने बड़े हुजूम को रोकने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। देख सकते हैं आप लोग, संख्या दोपहर 12 बजे की है। किस प्रकार से अभ्यर्थी जो हैं डटे हैं। लोक सेवा आयोग के खिलाफ 2013 में हुआ था इतना बड़ा प्रदर्शन। पीसीएस और आरओ एआरओ प्री परीक्षा एक दिन कराने की मांग और साथ ही साथ मानकीकरण यानी कि आपका नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध। देर रात पहुंची डीएम कमिश्नर, छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। अफसरों ने छात्रों से विरोध खत्म करने की अपील की। वार्ता का नहीं निकला नतीजा। सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन पूरी रात जो है जारी रहा और रात तकरीबन 11 डीएम रविंद्र कुमार मानदंड, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार गेट नंबर 2 पर छात्रों से वार्ता करने पहुंचे। सचिव ने फिर दोहराया कि छात्र हित में ही परीक्षा 2 दिन कराई जा रही है। पेपर लीक न होने पाए इसलिए सिर्फ राजकीय और एडेड कॉलेजों को ही केंद्र बनाया गया। छात्रों से अनुरोध किया गया कि कृपया वापस जाएं और तैयारी करें। डीएम ने भी छात्रों को यही समझाने की कोशिश की कि उनका अहित नहीं होने पाएगा, लेकिन छात्र किसी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। डीएम ने कहा कि हम नकल माफिया और पेपर आउट को रोकने के लिए नई व्यवस्था लाए हैं। इस पर एक छात्र ने जवाब में कहा, यूपी पुलिस का पेपर कई शिफ्ट में हुआ था तो वो कैसे आउट हो गया? यदि शिफ्ट बढ़ाने से पेपर आउट रुकता तो यूपी पुलिस का पेपर नहीं आउट होना चाहिए था। इस पर डीएम मौन हो गए। थोड़ी देर बाद सभी अधिकारी आयोग में वापस चले गए। जब डीएसपी को देनी पड़ी सफाई, आखिर डीएसपी अंजलि ने क्या लिख दिया, आप यहाँ पर देखेंगे।
यूपीपीएससी की आरओ परीक्षा 2 दिन कराने के विरोध में हजारों छात्र प्रयागराज की सड़कों पर उतरे। सोमवार सुबह से जबरदस्त धरना प्रदर्शन चला और सरकारी पद पर होने के कारण उन्होंने हालांकि अभ्यर्थियों को ही नसीहत दी है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें लिख दी जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उन्हें अभी से विश्वास है कि लोक सेवा आयोग झुकेगा और अभ्यर्थियों की मांग पूरी होगी। जब एक यूज़र ने पूछ लिया आपके अभ्यर्थी के तौर पर पोस्ट लिखा है या अधिकारी के तौर पर डीएम, तो यहाँ पर डीएसपी होते हुए भी अंजलि कटारिया को लिखना पड़ा कि मैंने अभ्यर्थी के तौर पर लिखा है। अंजलि की पोस्ट आते ही हज़ारों रीपोस्ट और कमेंट आने लगे। लोग तरह तरह से उन्हें निशाने पर लेने लगे, तो कुछ लोग उनके पक्ष में भी तर्क रख रहे थे। हज़ारों लोगों के बीच अंजलि ने केवल यहाँ पर लिखा राजपूत को जवाब दिया और शिखा ने अंजलि से मदद मांगते हुए लिखा कि मैडम कृपया हम लोगों का सहयोग करें, हम दंगई नहीं हैं, अपने अधिकार के लिए सड़कों पर हैं, हमें कोई शौक नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं डीएसपी अंजलि ने प्रयागराज में चल रहे आंदोलन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं 8 वर्ष अभ्यर्थी रही हूँ और आपका दर्द भली भांति समझती हूँ। चाहे 2022 से ऑप्शनल हटा हो या 2018 से यूपीएससी पैटर्न आया हो, यूपीपीएससी ने अभ्यर्थियों का तर्क माना है, इसलिए शांति और सम्मान से अपना तर्क रखें। यह भी लिखा कि आप अधिकारी के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे अराजकता का परिचय न दें। अराजकता मीन्स यहाँ पर जो भी जैसे अभ्यर्थियों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया, अधिकारियों के मना करने के बाद भी उनका ये जारी रहा, वही एक तरह से अराजकता हो गई और संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन भी जो है परेशान हो गए। अब देखते हैं कि आयोग का क्या कुछ जवाब आता है। विरोध प्रदर्शन जो है वो सफल हुआ कि नहीं, अधिकारियों की जवाब या फिर कहें ऑफिशियल नोटिस पर डिपेंड करता है। ऑफिशियल नोटिस आती है, क्या जो शेड्यूल है वो चेंज होता है, यानी कि परीक्षा की डेट, या फिर कहें कि परीक्षा अब एक दिन में हो सकती है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही आगे कोई सूचना मिलती है आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।